दोस्तों नमस्कार। न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगाओ हाथ पर। इसी का नारा देकर के जो इंदिरा गांधी जी जब सत्ता में आई तो उन्होंने देश को तो मजबूत ही किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को भी मजबूत किया और कांग्रेस को एक प्रभावशाली पार्टी के रूप में भारत में स्थापित कर दिया। लेकिन आज उसी कांग्रेस की बागडोर, यदि मूल रूप से कहें तो बागडोर मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसको संचालित कौन कर रहा है, ये सब किसी से छिपा नहीं। उसको संचालित कर रहे हैं राहुल गांधी। मानो राहुल गांधी ने ऐसी कसम खा ली हो कि मोदी जी ने जो एक नारा लगाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, आज वही ऐसा लगता है कि वही कांग्रेस मुक्त भारत करने में मोदी जी का साथ दे रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से वो नीतियां बना रहे हैं राहुल गांधी, मानो उनकी नीतियों से ऐसा ही लगता है कि वो सफल नहीं होने वाले हैं। चाहे वो धर्म की नीति हो, चाहे फिर वो महिला कोटे में ओबीसी आरक्षण की बात हो, वो किसी भी नीति में सफल नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है, मतगणना का भी ऐलान हो गया है। उन्होंने ऐसे में यदि सबसे उचित कोई कार्ड खेला तो उन्होंने जाति का कार्ड खेला। जिन इंदिरा गांधी जी ने न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगाओ हाथ का नारा देकर के सत्ता में आई थी और जात पात को दूर करने की बात कही थी, आज उन्हीं के पोते राहुल गांधी जाति पर ही वोट लेना चाहते हैं और जाति के सहारे ही सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। तो क्या वो इस रणनीति में सफल हो पाएंगे या फिर विफल ही रह जाएंगे 2014 के बाद से, जैसे वो विफल होते आ रहे हैं। अपनी पुश्तैनी सीट उन्होंने अमेठी को भी गंवा दी। लगता है शायद कांग्रेस मुक्त भारत करने में यही सबसे ज्यादा कारगर साबित हो पाएंगे, क्योंकि इनकी नीतियां सबसे ज्यादा यदि कमजोर लग रही हैं तो इन्हीं की नीतियां लग रही हैं। हम आज चर्चा करते हैं, कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनमें उन्होंने पत्रकारों की ही जाति पूछ ली कि इनमें कितने ओबीसी कितने दलित हैं। उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया कि भाजपा जो है ओबीसी की अवमानना करती है, ओबीसी का कोई स्थान नहीं है, भाजपा में कोई सचिव का पद नहीं है ओबीसी, भाजपा सरकार में ओबीसी के लिए। लेकिन अब हम सवाल खड़ा करते हैं कि क्या कांग्रेस जो राहुल गांधी आज भाजपा पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि इनमें ओबीसी का स्थान नहीं है, क्या उनके समय में ओबीसी का स्थान कितना था? और ओबीसी का यदि ये ओबीसी के हक की बात करते हैं तो चलिए भाई, जो आप नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आपके यहाँ कितनी हिस्सेदारी है ओबीसी समाज की जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी कमेटी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने सदस्य हैं? जैसा कि आप नीचे आंकड़ों में देख रहे होंगे कि मात्र 19% कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ओबीसी सदस्यों की संख्या है। फिर आप किस बेस पर कहते हैं कि हम ओबीसी वोटों के सिपह सलार हैं, ओबीसी वर्ग के लोगों के सिपह सलार हैं? ये कहीं ना कहीं एक चुनावी एजेंडा आप फिट करने की कोशिश में लगे हुए हैं राहुल गांधी। लेकिन क्या जनता इस बात को नहीं समझ पाएगी? क्योंकि निर्णय आपको करना है, वोट आपको करना है। इसलिए ये बात मैं आप पर छोड़ता हूं कि ओबीसी वोटों का असली संरक्षक कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या फिर राहुल गांधी है? क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी ओबीसी वोटों पर अच्छा खासा दबदबा माना जाता है, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। और राहुल गांधी जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, वो कहीं ना कहीं ओबीसी वोटों को इस समय साधने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अब क्या वो ओबीसी वोटों को साधने में सफल हो पाएंगे या फिर पुनः ओबीसी वोटों पर मोदी का ही जादू चलेगा? उन्होंने जब कल कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि कौन किस जाति का है, पत्रकारों से जब उन्होंने जाति पूछी तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब कांग्रेस पार्टी अपने शासित प्रदेशों से ही जातिगत जनगणना का ऐलान करेगी और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर दबाव बनाएगी कि वो भी अपने प्रदेशों में जातिगत जनगणना कराए, जिससे जिस संख्या की आबादी है उसको उतना हक मिल सके, लोगों को उतना हक मिल सके। आज जब हम 21वीं सदी में चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं तो क्या जात पात की राजनीति करना उचित है? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये आप सोचिएगा, क्योंकि वोट आपको देना है। मेरा तो काम सिर्फ चर्चा करना और विश्लेषण है, सही विश्लेषण आपके सामने पेश करना है। हम बता दें कि जो ओबीसी समाज के बड़े सिपह सलार आज बन रही है कांग्रेस पार्टी ने आखिर ओबीसी समाज के लिए क्या किया? कांग्रेस पार्टी में आखिर कितने पीएम आज तक ओबीसी समाज से हुए, मूल कांग्रेस से? हम आपको बता दें, आज तक एक भी ओबीसी समाज से कोई कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री नहीं हुआ, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर मनमोहन सिंह हो या फिर नरसिम्हा राव हो। एच.डी. देवेगौड़ा आते थे ओबीसी समाज से, लेकिन वो जेडीएस पार्टी से थे, ना कि कांग्रेस पार्टी से थे। मूल कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं। तो फिर ये किस बेस पर ओबीसी वोटों के सिपह सलार बन रहे हैं? ये बात कहीं ना कहीं क्या जनता नहीं समझती है? क्या राहुल गांधी इस पर सफल हो पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, एक चुनावी विश्लेषक के तौर पर मुझे नहीं लगता कि ये नीति उनकी बड़ी कारगर होगी। क्योंकि जातिगत जनगणना करा करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार साहब भी अब फंस चुके हैं अपने उस आंकड़ों को जारी करके
जिन आंकड़ों को जारी करके नीतीश कुमार को ये लगता था कि हम भी सत्ता पर काबिज होने का हमारा रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन चुनावी आंकड़े जारी करके ही जिन वोटों पर आज तक वो राजनीति करते आए हैं, जब उसके आंकड़े जारी हो गए तो भाई स्वयं ही जान गए कि हम केवल 2.5% के नेता हैं। और आसान तो लालू यादव के लिए भी ये आंकड़ा नहीं है, क्योंकि लालू यादव जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा आई यादव समाज की 14%, यदि लालू यादव बहुत यादव समाज करते हैं तो डर इस बात का भी है कि अदर बैकवर्ड क्लास में जो अन्य जातियां हैं, जैसे ईबीसी में अति पिछड़ा में हो गई, वो जातियां यदि इकट्ठा हो गई तो कहीं ना कहीं लालू यादव के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो क्या इस बात से राहुल गांधी नहीं सीख रहे हैं कि जातिगत जनगणना कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, उन्हें ही सत्ता से कोसों दूर भेज सकता है? क्योंकि आज तक जिस नीतीश कुमार सवर्णों के नेता, कोयरी के नेता, कुर्मी के नेता, मांझी के नेता, सबके नेता कहे जाते थे, आज उन्हीं नीतीश कुमार को 2.5% वोटों का केवल नेता बना करके छोड़ दिया गया, जिसे नीतीश कुमार समझ नहीं पाए। आज वही नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज से आने वाले हैं, जिनको हर समाज का व्यक्ति उन्हें अपना नेता मानता, और वो कहते भी हैं वो हर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या राहुल गांधी जाति के आधार पर जनगणना करा करके वो क्या चुनाव में सफल हो पाएंगे? क्योंकि आगामी 3 राज्यों के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पर हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को विधानसभा के रण में भाजपा उतार चुकी है। तो कुछ वैसा ही फार्मूला राजस्थान के भी रण में भाजपा ने आजमा दिया है, क्योंकि राज्यवर्धन राठौर से लेकर योगी बालक नाथ और किरोड़ी लाल मीणा को 7 सांसदों को उसने राजस्थान के भी विधानसभा के रण में उतार दिया है, क्योंकि भाजपा इस समय पूरी दमखम से चुनाव लड़ने के फुल मोड में है, और भाजपा को चित करने के लिए केवल राहुल गांधी का एक ही मुद्दा वो लेकर के चुनाव में आए हैं, जातिगत जनगणना को लेकर के। अब ये देखना होगा 3 दिसंबर को जब मतगणना के आंकड़े सामने आएंगे कि ये जातिगत जनगणना का आंकड़ा कितना कारगर होता है राहुल गांधी के लिए। इसी प्रकार की चुनावी विश्लेषण को और सटीक रणनीति को समझने के लिए आप हमसे अवश्य जुड़ें। नमस्कार।